घाटशिला में उपचुनाव होना है और खासतौर पे बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों तरफ से उनके स्टार प्रचारकों ने कमान संभाली है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक विजय हांसदा हमारे साथ हैं। उनसे हम समझते हैं कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों के एक तरीके से कहें तो कार्यक्रम लगातार अब शुरू हो गए हैं। तो किस तरीके का आपको नज़र आ रहा है कि पिछले चुनाव और इस चुनाव में क्या आपको अंतर नज़र आ रहा है इसमें? ये चुनाव रामदास सोरेन जी के निधन के बाद हो रही है, चुनाव है और रामदास सोरेन जी को यहाँ की जनता ने बहुत अच्छी वोट से जिता करके भेजा था और वो मंत्री रहते हुए बड़ा अच्छा काम भी किए। और जो जनमानस का एक फीडबैक या कहिए कि उनका जो सोच आ रहा है कि रामदास जी के लड़के सोमेश बाबू के साथ उन सब लोग हैं, जेएमएम के साथ सब लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में जो पिछले कार्यकाल और अभी भी जो निरंतर जन कल्याणकारी योजनाएं चली हैं उसका लाभ लोगों को मिला है और वो जनमानस तक पहुंचा है। इसीलिए समर्थन जो है हमारे सोमेश बाबू के साथ, हमारे प्रत्याशी के साथ सब लोगों का है। इस बार के चुनाव में जो दो तस्वीरें नजर आ रही हैं शिबू सोरेन की और रामदास सोरेन की, तो ये पहला चुनाव है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जिसमें कि गुरुजी नहीं है। तो उनकी कमी किस तरीके से आपको लग रहा है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी किस तरीके से उस कमी को पूरा कर रही है? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि गार्जियन का कमी कोई कभी पूरा नहीं कर सकता। जो गुरुजी थे उसकी कमी हर एक किसी को महसूस होगी, लेकिन हाँ, माननीय हेमंत सोरेन जी के रूप में, कल्पना भाभी के रूप में अभिभावक उस सबों के लिए वो बने हैं और बन करके दिखाए हैं और जनमानस ने उनको स्वीकारा भी है। और जो गुरुजी की कमी रहेगी वो सबके लिए, मुझे लगता है वो गुरुजी, हमारे हेमंता, कल्पना भाभी, सबको वो कमी खलेगी, पूरा का पूरा झारखंड और वो कह सकते हैं पूरे देश को वो कमी खलेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि वो क्षति पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन आज जिस तरह से हेमंत जी उनके पद चिन्हों पर चल करके राज्य के लोगों के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें हम अभिभावक पूरे झारखंड मान चुके हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है, क्योंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को नहीं बदला है, पिछली बार 22,000 से ज़्यादा वोटों से उनकी हार हुई। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमेश सोरेन एक कोरा कागज है जिसपे हमें घाटशिला का एक तरीके से घाटशिला की जनता लिखेगी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो विरोधी है उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए। तो एक बार फिर से बीजेपी ने, आपको क्यों लगता है कि क्यों चंपई सोरेन के बेटे पर ही दाव खेला है बीजेपी? देखिए, बीजेपी किसे टिकट देती है नहीं देती है ये उनका आंतरिक मसला है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि घाटशिला की जनता ने पिछले बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ देते हुए रामदास जी को जिताया और इस बार भी सोमेश बाबू के लिए उनका सोच बिल्कुल पक्का है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही वोट आएगा। उनके मतलब दो उम्मीदवारों की अगर बात करें, एक तरफ सोमेश सोरेन, दूसरी तरफ बाबूलाल सोरेन, तो दोनों में आपको उम्मीदवारों के छवि या उनके राजनीतिक भविष्य की भी बात करें और खासतौर पे जो छवि को लेकर आपको लगता है कि जो छवि का अंतर है वो कोई फैक्टर बन सकता है यहाँ? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि घाटशिला में मैं नया आया हूँ, लेकिन दोनों जो कैंडिडेट हैं, चंपई बाबू पहले हमारे पार्टी में थे, उनके लड़के यहाँ से लड़ रहे हैं, आज सोमेश बाबू वो हमारे रामदास बाबू के लड़के हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ की जनता दोनों जो नेताएं हैं उनके क्या उनकी कहिए की कैरेक्टर है वो सभी चीज को जानती है और वो भली भांति वोट में वो दिख जाएगा। आप लोग की तरफ से देखा कि गठबंधन के भी सभी लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी सभी लोग हैं, लेकिन दो कमी देखी जो जिसकी मतलब चर्चा हो रही है कम से कम, कि बीजेपी की तरफ से रघुवर दास और अर्जुन मुंडा दो कम से कम प्रचार अभियान से दूरी दिखती है कि दूर। आपको क्या लग रहा है, क्यों बीजेपी के अंदर कुछ इस तरह से चल रहा है या कुछ और भी है? देखिए, ये एक सवाल का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी किन स्टार प्रचारकों को भेजती है, उनके किन नेताओं को जिम्मेदारी देती है, ये उनका आंतरिक मसला है। आज हम लोग सोमेश बाबू के लिए तमाम मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे पार्टी के तरफ से सभी लोग इसमें शामिल हैं मजबूती से कि इस सीट को हम सम्मान पूर्वक हमारे रामदास बाबू जी को श्रद्धांजलि देते हुए
और सोमेश बाबू को जिताने का हम लोग काम करेंगे। आखिरी सवाल, जीत का अंतर क्या 22,000 के नीचे होगा या उससे ऊपर जा सकता है? मुझे लगता है ये जनता ही तय करेगी। जीत मुझे लगता है कि निश्चित है, लेकिन जीत का आंकड़ा मुझे लगता है कि वो और बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे विजय हंसदा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उन्होंने पूरे प्रचार अभियान की कमान संभाली हुई है और कल्पना सोरेन का जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम की जिम्मेदारी विजय हंसदा के साथ है। और आप देख सकते हैं कि कितने भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और उन महिलाओं ने एक तरह से जो 2024 में चुनाव हुआ था उसमें हमने देखा था कि कल्पना सोरेन का फैक्टर किस तरीके से काम कर रहा था। महिलाएं बड़ी संख्या में कल्पना सोरेन को सुनने के लिए आती थी और जो बैया सम्मान योजना है उसका भी एक तरीके से असर हमें चुनाव के दौरान देखने के मिला। इस बार जो उपचुनाव हो रहा है, एक साल के अंदर एक तरह से कहा जाए कि उपचुनाव हो रहा है, इसमें भी महिलाओं का रुझान कहीं ना कहीं जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन की तरफ से, और कल्पना सोरेन की सभा में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं के भी कम से कम जो अग्रिम पंक्ति है, आगे की कड़ी है, उसमें सिर्फ महिलाएं ही ज़्यादातर संख्या में आ रही हैं। और महिलाएं चुनाव में हमेशा, चाहे कोई भी चुनाव हो, उसमें महिलाओं का जो फैक्टर होता है, महिला वोटर जो होते हैं वो एक तरीके से तय करती हैं कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। तो क्या इस उपचुनाव में भी वो महिला का फैक्टर काम करेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। 11 तारीख को वोटिंग होगी और 14 तारीख को परिणाम आएगा। तो 14 तारीख को जो परिणाम आएगा, जिस तरीके से विजय हंसदा ने कहा कि वो उस चुनाव में 14 तारीख को जो चुनाव होना है उस बार में जो 2024 में चुनाव हुआ था उसका अंतर बढ़ेगा। तो इसका हम सबको इंतजार रहेगा। घाटशिला के तमाम खबरों को लेकर, घाटशिला उपचुनाव के तमाम खबरों को लेकर, झारखंड की तमाम खबरों को लेकर हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे। नमस्कार, जोहार। जहन में कौन सी बात रहे, कल्पना जी क्या चाहती हैं? देखिए, मैं नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे स्वर्गीय दादा रामदास दास का जो अधूरा सपना है वो पूरा हो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। खींच लीजिए आप लोग। देख रहे हैं अरे मट्ठे ले लो। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।